हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छी होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं फाइनली आज मेरी मॉर्निंग हो गई थी 6 o'clock पे। एंड मैंने जब बाहर आके देखा तो प्लांट्स सूख रहे थे, मिट्टी इनकी गल रही थी। एंड आपने अगर मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियो में एंड तक बने रहें। तो फाइनली क्या होता है कि सुबह सुबह जो फ्रेश एयर होती है या सुबह सुबह एक्स्ट्रा सिर्फ यही काम कर सकते हैं। एंड उसके बाद मैं आ गई थी सडनली किचन में, क्योंकि मुझे फिर बेटे के लिए लंच भी बनाना था। तो बस यहाँ पे मैंने उसके लिए फटाफट लंच प्रिपेयर किया। एंड आज मेरे पास बहुत सारा काम था, क्योंकि एज़ यूजुअल फेस्टिवल आ रहा है, तो बहुत सारे काम अननेसेसरी हो जाते हैं। तो धीरे धीरे थोड़े थोड़े वो काम भी करने पड़ते हैं, साफ़ सफाई भी देखनी पड़ती है। एंड बहुत सारा देयर इज़ लॉट ऑफ वर्क, और ख़ुद को भी, खुद की हेल्थ को भी देखना होता है। तो नो सारी चीज़ों को मैनेज करना बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। एंड उसके साथ में कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई को भी मेंटेन करके रखना होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को ना स्किप करना, आई डोंट थिंक सो कि एक परफेक्ट बात होगी। तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है। जनरली लोगों का जो रहता है कि जो लास्ट टाइम रहता है, तो उसमें क्या अल्ट्रासाउंड कराना ज़रूरी होता है। ऑफ कोर्स अगर आपके 10 या 15 डेज भी अगर आप ड्यूरिंग डिलीवरी अगर बाकी हैं, तो जनरली डॉक्टर्स अल्ट्रासाउंड कराते हैं, क्योंकि उनको ये जानना होता है कि देयर इज़ नो कोड ऑन बेबीज़ नेक। तो ये सारी चीज़ों के लिए वो कराते हैं। तो आई थिंक इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ये ठीक है। अगर एंड डॉक्टर अगर एडवाइस कर रहा है तो इट्स ओके, अगर नहीं एडवाइस कर रहा है तो भी इट्स ओके, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपका जो ट्रीटमेंट है वो किस डॉक्टर के पास चल रहा है, डॉक्टर का एडवाइस कैसा है तो है। और मैं अगर अपनी बात करूँ तो हाँ, मेरे जो डॉक्टर थी उसने मुझे बोला कि आपका बिल्कुल टाइम नज़दीक है एंड आपको अल्ट्रासाउंड कराना है। एंड वी नो द सिचुएशन कि व्हाट अबाउट द सिचुएशन ऑफ द बेबी। तो हमने कराया तो एवरीथिंग इज़ ओके। बट एज़ यूजुअल कि मुझे ऐसा पता है कि फर्स्ट अगर सिजेरियन है तो सेकेंड सिजेरियन ही होगा, क्योंकि नॉर्मल के चक्कर में आई डोंट थिंक सो कि पढ़ना चाहिए, क्योंकि देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिस्क। अब तो मैं नहीं पढ़ना चाहती। तो लेट्स सी आगे 99% चांसेस तो सिजेरियन के ही हैं। देन आगे देखते हैं जो भी होगा एट द एंड ऑफ द सिचुएशन। और बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ये है कि इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि अपने लिए ना, ये तो बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो हाउसवाइफ की लाइफ होती है ना, वो आफ्टर मैरिज इतनी ज़्यादा सेक्रीफाइसिंग हो जाती है ना, कि हर चीज़ में सेक्रीफाइस करना पड़ता है। एंड कहीं ना कहीं पर बहुत सारी चीज़ों को सोचना पड़ता है। एंड बहुत सारा एक कह सकते हैं कि एक प्रेशर सा आ जाता है। एंड उसमें भी अपने लिए टाइम निकालना, एक सेपरेट टाइम निकालना और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट इसकी वजह से कहीं ना कहीं हम अपने सपने को क्लोज़ नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इतना टाइम वेस्ट हुआ, मैं वेस्ट ही बोलूँगी कि इतना टाइम वेस्ट हो गया। अगर इससे आगे जो ये टाइम है, अगर इसको भी हमने इट्स वेस्ट किया, तो आगे क्या होगा नेक्स्ट ना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आगे क्या होगा। तो वो फ्यूचर का सोचने में इतना टेंशन हो जाती है कि आज मतलब फिर लगता है कि नहीं, ये टाइम वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पे अपना जितना भी हो सकता है उतना मैं अपना 100% देना चाहती हूँ। तो बस यही चीज़ें सोच करके ना मैं अपनी प्रॉब्लम्स को भूल जाती हूँ एंड गो अहेड एंड सिट एंड ओपन द बुक्स। ये मेरे साथ ऐसा सीन हो जाता है। एंड अपने आप को मैं डिमोटिवेट इसलिए कभी नहीं करना चाहती, क्योंकि अपने आप को डिमोटिवेट करने से सिर्फ अपने आप का ही हार्म होगा, किसी दूसरे का नहीं होगा। क्योंकि दुनिया तो चाहती यही है। दुनिया में अगर आप किसी को भी एक को भी उठा के देख लो, नो बडी विल अप्रिशिएट यू, नो बडी विल मोटिवेट यू। जो अपना होगा, जो रियल में अपना होगा ना, बस उन्हीं का रहता है कि हाँ। अदरवाइज़ 90% लोग तो यही है कि हाँ ठीक है, दूसरे का दुख, दूसरे की प्रॉब्लम, दूसरे का फेस, वट एवर। यहाँ पे बेटा स्कूल से भी आ गया था। एंड आज मेरा दोपहर का कोई शेड्यूल नहीं हुआ था, क्योंकि दोपहर में मुझे नहीं हो पाया था, क्योंकि देर इज़ लॉट ऑफ वर्क, तो नहीं हो पाया था। अब नाइट हो गई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ पे अब अपना थोड़ा सा स्टडी के लिए टाइम निकालूँ। एंड जितना भी टाइम मिलता है, एंड ये यहाँ पे मस्ती कर रहा है। आई डोंट, बच्चे की गलती नहीं है, उसको ये लगता है कि मैं करूँ क्या, अब होमवर्क उसका हो गया, सब कुछ हो गया,
अब मम्मा अपना पढ़ रही है एंड मैं क्या करूँ, तो वो बस ऐसे ही खेल के टाइम पास कर लेता है, क्योंकि वो शोर भी नहीं मचा सकता, बिकॉज ये रिस्ट्रिक्शंस हैं कि नो साउंड, अदरवाइज माई स्टडी इज